एशियन पियर्स सारे के सारे स्क्रीन्स पर आएंगे। थोड़ा सा मामला सब जगह पस्ती है, बहाना बन गया यूएस के ओवरनाइट क्यूज शायद, क्योंकि हम जब कल क्लोज हो रहे थे उस समय यूएस के फ्यूचर्स 1/3 से आधा % मजबूत थे। एक्चुअल सेशन में भाई साहब आधे से 2/3% का दबाव आया और आज सुबह के फ्यूचर्स भी इन रेट ट्रेड कर रहे हैं, तो हैंडओवर तो गड़बड़ाया है। शायद यही रीजन है एशिया ठंडा है और शायद यही रीजन है गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा पस्त खुल रहा है। पर हॉर्मास बताएंगे दरअसल ये मामला क्या है, ये रीजनल बैंक्स और क्या क्या हेडलाइन में लिखा था प्रोड्यूसर साहब ने। हॉर्मास गुड मॉर्निंग, क्या अपडेट्स हैं भाई साहब? गुड मॉर्निंग आशीष। सबसे पहले तो आपको और सभी दर्शकों को धनतेरस और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मूड तो थोड़ा सा बिगड़ा तो है यूएस में, और ये ना तो ट्रेड की वजह से बिगड़ा है ना किसी और चीज़ की वजह से, बैंकिंग सेक्टर की वजह से बिगड़ा है। नतीजे तो बहुत अच्छे थे, लेकिन अब जा कर के थोड़े से रीजनल बैंक्स में एक क्रेडिट क्राइसिस, क्रेडिट क्वालिटी क्राइसिस थोड़ी सी बनती हुई नजर आ रही है। कल 2 ऐसे रीजनल बैंक्स थे। क्वालिटी क्राइसिस मतलब डूबने का खतरा बन रहा है। बैड लोन्स बढ़ोतरी हुई है, फ्रॉड्स हुए हैं, कंपनीज बैंकरप्ट हुई है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हुई है पिछले 2 हफ्तों में वहाँ पर अंडर द टेबल, जो पता नहीं चलती ज़्यादा। कल 2 रीजनल बैंक्स थे, एक तो जियोन्स बैंकॉर्प और एक वेस्टर्न अलायंस बैंकॉर्प। दोनों शहरों में कल 11 से 13% की गिरावट देखने मिली। वो इसलिए क्योंकि दोनों कंपनियों ने ये दिखाया कि एक तो जियोन्स बैंकॉर्प ने एक $50 मिलियन का चार्ज अपने बैलेंस शीट पर लिया है। एक लोन जो उसकी सब्सिडरी ने दिया था वो फ्रॉड निकले हैं, और उसी कंपनी को जिसको जियोन्स बैंकॉर्प ने लोन दिया था उसी को वेस्टर्न अलायंस बैंकॉर्प ने भी लोन दिया था। तो उन्होंने उस कंपनी के खिलाफ फ्रॉड की एक लॉसूट जो है वो दायर की है, जिस वजह से दोनों शहरों में 11 से 13% की कल गिरावट देखने मिली। अब पिछले हफ्ते ही खबरें ये आई थी कि एक ऑटो पार्ट्स सप्लायर है जिसका नाम है फर्स्ट ब्रांड्स, जिसका कुछ $10 बिलियन का कर्ज बकाया था, उन्होंने जो है बैंक्रप्सी की फाइलिंग की है। और दूसरी एक कंपनी, एक कार डीलरशिप कंपनी ट्राई कलर, जिसने भी जो है बैंक्रप्सी की जो है फाइलिंग दी थी। तो उस वजह से अब थोड़ा सा कंसर्न बढ़ने लगा है। और फर्स्ट ब्रांड्स में तो जेपी मॉर्गन तक का एक्सपोजर था, और जेपी मॉर्गन ने अपने नतीजों में ज़्यादा जो क्रेडिट कॉस्ट में बढ़ोतरी दिखाई थी वो इसी लोन एक्सपोजर की वजह से क्रेडिट कॉस्ट में बढ़ोतरी हुई थी। और अपने अर्निंग्स कॉल में जेमी डायमन ने कहा भी था कि अगर आप एक कॉकरोच देखते हैं तो उम्मीद यही होती है कि ज़्यादा होंगे, एक से ज़्यादा कॉकरोच होंगे। ये उन रीजनल बैंक्स की या ऐसे बैंकरप्ट कंपनीज का जो है रेफरेंस दे रहे थे अपने अर्निंग्स कॉल में। तो ये चेतावनी जेमी डायमन ने दी थी। और अब इससे ये हुआ है कि पिछले 2 साल पहले एक सिलिकॉन वैली बैंक की एक क्राइसिस हुई थी, जो बैंक फेल हो गई थी वहाँ पर, वैसे फियर्स आने लग गए हैं। बैंकों का ETF कल 6% गिरा, सारे बैंकिंग स्टॉक्स कल गिरे, जिस वजह से डाउ में दबाव देखने मिला। लेकिन एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि एक रीजनल बैंक स्पेसिफिक हो सकता है, कोई ज़्यादा बड़ी चिंता की बात नहीं है। दूसरा बड़ा अपडेट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन जल्द मिलने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कल ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि 2 हफ्तों के अंदर अंदर दोनों के बीच में मुलाकात होगी हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में। और रूस ने भी इस बात की पुष्टि की है कि दोनों नेताओं के बीच में 2 घंटे तक फोन पर बातचीत हुई, एक फ्रैंक और सब्सटैंशिएटिव कॉन्वर्सेशन हुई, ये दोनों ने कहा, रूस ने कहा। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये पहल की कि दोनों मुलाकात करें और इस मामले को, यानी रूस और यूक्रेन के बीच की जंग को सुलझाने की कोशिश करें। इससे पहले दोनों मिले, उससे पहले यूएस और रूस के हायर लेवल ऑफिशियल्स जो है, जिसमें यूएस के विदेश मंत्री मार्को रूबियो होंगे, वो अगले हफ्ते मुलाकात करेंगे। कहाँ मिलेंगे ये अब तक तय नहीं है, लेकिन वो मुलाकात करेंगे। शटडाउन अभी भी जारी है, डॉलर जो है 98 तक फिर से आ चुका है, सोने और चांदी ने फिर से नया शिखर बनाया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की इस मुलाकात की न्यूज़ को लेकर के तेल की कीमतों में गिरावट आई है, जिस वजह से ब्रेंट और WTI दोनों 5 महीने के सबसे निचले स्तरों पर है। तो इस वजह से ये सारे बैंकिंग और शटडाउन की अनसर्टेनिटीज की वजह से हैंडओवर थोड़ा सा गड़बड़ाया है। लेकिन अगर ये बैंकिंग क्राइसिस चलती रही तो बाजार पर जो है सेंटिमेंट थोड़ा सा बिगड़ेगा और दबाव बना रहेगा। लीजिए भाई साहब, ये नया मुसीबत आ गई है। हालांकि वहाँ के रीजनल बैंक्स हैं, लेकिन अंग्रेज, मैंने वैसे हम भी डरते हैं, लेकिन अंग्रेज ज़्यादा कॉकरोच से डरते हैं। वीडियोस में तो ऐसे ही दिखाया जाता है। तो ठीक है, दिक्कतें हो रही हैं, थोड़ी सी बहाना बन गया है।